पंजाब में सैलाब से हजारों बस्तियां उजड़ गईं, लाखों अफराद की नकल मकानी, फसलें तबाह। कसूर के मकाम पर दरियाए सतलुज में तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रेला। शहर को बचाना चैलेंज बन गया। शहर को बचाने के लिए बंद में शिकाफ डाल दिया गया। मुल्तान में आज बड़ा रेला दाखिल होगा। लाहौर से सैलाब का खतरा टल गया। दरियाए रावी में तुगयानी के सबब आइंदा 24 से 48 घंटे ओकाड़ा, साहिवाल और टोबा टेक सिंह समेत लाहौर से नीचे के अजला के लिए सख्त होंगे। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के बहाव में कमी। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर अभी भी सैलाबी खतरात मौजूद हैं। हेड बलोकी और हेड सदनाई पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। शाहदरा, लाहौर और जस्टर पर बहाव में कमी रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज में चुश्तियां के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। बंद टूटने से सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह। मुतासरीन सैलाब की महफूज मकामात पर मुंतकली। किसानों को भारी नुकसान। आज मजीद बंद टूटने का अंदेशा। फ्लड रिलीफ कैंप कायम। इंतजामिया के इलाका मकीनों से सैलाबी सूरत हाल में ताउन के ऐलानात। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का दौरा किया। फील्ड मार्शल की सिख बरादरी से भी मुलाकात। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल करेंगे। रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। बारिशों के नए स्पेल और एहतियाती तदाबीर पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की जवानों और सिविल इंतजामिया के दरमियान मिसाली कोऑर्डिनेशन की तारीफ। भारत के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग का बंदोबस्त नहीं, मजीद सैलाब का खदशा है। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान काटिया की मीडिया को ब्रीफिंग। कहते हैं, भारत से आइंदा चंद रोज में 70,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी आने का खदशा मौजूद है। कसूर में 22 देहात को खाली करवाया गया था। लोगों की जानें बचाने के लिए इंतजामी सतह पर फैसले लिए जा चुके हैं। गैर जरूरी तौर पर बंद नहीं तोड़े जाएंगे, बल्कि अवामी मफाद में फैसले किए जा रहे हैं। पंजाब में सैलाब से हजारों मोहताजात, 15 लाख से ज्यादा शहरी मुतासिर। PDMA ने दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब के बायस होने वाले नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। रिलीफ कमिश्नर ने कहा कि सैलाब में फंस जाने वाले 4,81,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा अजला में 511 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। 351 मेडिकल कैंप्स कायम। मवेशियों के इलाज मुआलजे के लिए 321 वेटरनरी कैंप्स कायम किए गए हैं। पंजाब सैलाब में डूब गया। हुकूमत पंजाब पेश के इकदाम करने में नाकाम। मुतासरीन कहते हैं, अगर मुकम्मल तौर पर पेश के इकदाम किए जाते तो नुकसान कम किया जा सकता था। अक्सर मुतासरा इलाकों में लोगों ने अपनी मदद के तहत जानें बचाई और अपने मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। मरियम नवाज हुकूमत काम कम और फोटो सेशन ज्यादा कर रही है। पाक अफवाज ने बेहतरीन काम किया। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। इमदाद सरगर्मियों में पाक फौज सबसे आगे है। बलूचिस्तान से अंदरून मुल्क के लिए आज ट्रेन सर्विस मुअत्तल रहेगी। रेलवे ज़राए के मुताबिक ट्रेन सर्विस मुअत्तल रखने का फैसला मुल्क में सैलाबी सूरत हाल और मुख्तलिफ मकामात पर फ्लैश फ्लड्स के बायस किया गया। सैलाब की तबाहकारियाँ। पंजाब की सैकड़ों बस्तियाँ डूब गईं। लाखों बेघर जग को बचाने के लिए बंद उड़ा दिया गया। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची जाने वाली बोलान मेल मनसूख कर दी गई। मुसाफिरों को किराया मुकम्मल तौर पर रिफंड किया जाएगा। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस को भी आज रोहड़ी और जैकबाबाद से मनसूख कर दिया गया। दरिया सिंध में भी शदीद सैलाबी सूरत हाल का खतरा। 4 से 5 सितंबर के दरमियान गुड्डू सखर के मकाम पर सैलाब का खदशा। सैलाबी रेलों का इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल पैदा करने का इम्कान। PDM सिंध के जिला इंतजामिया को रिलीफ मेडिकल कैंप कायम करने और हसास इलाके खाली कराने की हिदायत। नशरीफी और दरियाई इलाके खतरे में। ओवरफ्लो, बंद टूटने और इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। सैलाबी रेलों के बायस ज़रूरी अराजियाँ, करीबी आबादियाँ, देहात और तामीरात मुतासर हो सकती हैं।
सिंध की तरफ सैलाबी रेला आ रहा है। सिंध हुकूमत की मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं सिंध के सूबाई वज़रा और इंतज़ामिया फील्ड में मौजूद हैं। सिंध हुकूमत ने फ्लड कंट्रोल रूम कायम किया है। कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। आवाम को आगाही दी जाएगी। डैशबोर्ड पर सैलाबी सूरत हाल की लाइव अपडेट्स आ रही हैं। तोसा के मकाम पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। दरियाओं के किनारे मुल्क के ताकतवर और अमीर अफराद ने गैर कानूनी होटल, रिजॉर्ट्स और हाउसिंग स्कीमें बना रखी हैं। अब हम रुकेंगे नहीं, पानी के रास्ते से इनको हटाएंगे। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का ऐलान जंग। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि ये स्कीमें और होटल सैलाब के दौरान कच्ची बस्तियों के लिए तबाही का बाइस बनती हैं। ये बर्बादी गरीबों के खानदानों को खा जाती हैं। हालिया सैलाब के दौरान 800 लोग शहीद हो गए। इतने तो जंग में नहीं होते। गरीब को बर्बाद करने वालों के खिलाफ रियासत आड़े आएगी। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए एमरजेंसी ग्रांट का ऐलान। ADB की सदर का मानसून बारिशों और सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहते हैं बैंक पाकिस्तान की मुआवनत के लिए फौरी इक़दाम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का राबता। सैलाब से होने वाले नुकसान पर दिली दुख का इजहार। मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद की पेशकश। शहबाज शरीफ का इज़हार यकजहती पर इज़हार तशक्कुर। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के लिए बड़े एहतराम और नेक ख्वाहिशात का पैगाम। तुर्की आज भी पाकिस्तान के साथ है। तुर्की की खातून अव्वल अमीना अर्दोगान का सैलाब मुतासरीन के लिए सोशल मीडिया पर जज्बाती पैगाम। सैलाब मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी। तुर्क हिलाल अहमर मुतासरा इलाकों में हालात का बगौर जायजा ले रहा है और सेहत, रिहाइश, खुराक और पानी की फौरी फराहमी के इंतजाम कर रहा है। कराची में आइंदा 3 रोज के दौरान मौसम जज़बी तौर पर अब्र आलूद और मरतूब रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी हवाएं मुसलसल बहाल रहेंगी। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया जा सकता है। फ्लड रिलीफ के लिए पेशावर ज़ल्मी और लेजेंड्स 11 के दरमियान आज नुमाइशी मैच। पाकिस्तान के सुपरस्टार क्रिकेटर्स एक्शन में दिखाई देंगे। नुमाइशी मैच का मकसद KP के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद जमा करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर चीन रवाना। वज़ीर-ए-आज़म 25वीं शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के खित्ते में अमन की कोशिशों से मुतालिक आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म खित्ते के अवाम की तरक्की के फ़रोग़ से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के असरात निपटने के लिए अमली इक़दाम पर रोशनी डालेंगे। शहबाज शरीफ चीन के सदर वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात करेंगे। भारत का बयानिया दफन हो चुका है। अब भारत से मुज़ाकरात होंगे तो बराबरी की बुनियाद पर होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं अगर भारत मुज़ाकरात चाहता है तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं। हम किसी को नहीं कह रहे कि हर सूरत मुज़ाकरात कराए जाएँ। अफ़गानिस्तान से हमारा एक ही मुतालबा था कि वो कलअदम तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, TTP को हमारे हवाले करे या हमारी सरहदों से दूर ले जाए। अफ़गानिस्तान ने जो एहतजाजी मरासला दिया है उसकी वजूहात देखेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुस्तकिल मिजाजी ने ट्रंप को मुतासर किया। अमरीकी अखबार स्ट्रेटेजिक आउटलुक ने रिपोर्ट में लिखा है कि ट्रंप की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की सताइश से सूरत हाल बदलना शुरू हुई। जंगबंदी पर नरेंद्र मोदी के रद्द अमल ने डोनाल्ड ट्रंप को मुश्तइल किया। अमरीकी हुकूमत की नज़र में भारत के मुकाबले में पाकिस्तान पसंदीदा मुल्क का दर्जा इख्तियार कर गया। नरेंद्र मोदी जंग में पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहते थे। भारतीय तैयारे गिरने से मनफी नताइज निकले। जंगबंदी के बाद मोदी वाशिंगटन का दौरा ना कर सके, जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने लंच पर बुलाया। अमेरिका ने BLA को दहशतगर्द करार दिया। अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान में मुदाखलत से बाज रहने का पैगाम दिया। व्हाइट हाउस की तवज्जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब है। अक्सर हंगामा खेजी का शिकार खित्ते में आर्मी चीफ आसिम मुनीर का
एहतराम एक ऐसे शख्स के तौर पर किया जाता है जो मुश्किल हालात में भी इंतहाई पुरसुकून और बासलाहियत रहते हैं। अमरीकी अखबार ने सवाल उठाया कि क्या मोदी दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स से टक्कर लेंगे। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एतमाद और स्ट्रेटजिक हम आहंगी पर मबनी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कसीरुल-जहती इस्तेहकाम और जाम तरक्की के फ़रोग में SCO का किरदार मज़ीद अहम हो गया है। चीनी क़यादत और रुकनी ममालिक के सरबराहान से तामीरी मुलाकातों के मुंतज़िर हैं। पाक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान। इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव के दौरे पर सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने पुरतफा खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि जंग हो या अमन, सऊदी अरब ने हर मौके पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। सऊदी अरब जाकर भीख मांगने वाली माफियाज के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। भिखारी माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई होगी। पाकिस्तान ने अमेरिका और रूस के दरमियान आला सतह के राब्ते खुशाइंद करार दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, उम्मीद है रूस यूक्रेन के राब्तों का मुस्बत नतीजा आएगा। रूस यूक्रेन में अमन की कोशिशें रुकनी नहीं चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप के तनाज़े के हल के लिए किरदार को सराहते हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान कैदियों के तबादले का खैर मकदम करते हैं। तमाम अरकान को वियना कन्वेंशन का एहतराम करना चाहिए। यूक्रेन और रूस के दरमियान कैदियों के तबादले का खैर मकदम करते हैं। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी के बाद पाकिस्तान जनूबी एशिया का तीसरा मुल्क बन गया जिसने सरहद पार तिजारत और आमदोरफ्त को सहल बनाने के लिए लैंड पोर्ट अथॉरिटी कायम की है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अलीमा खान के बेटे के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शाहरेज को जिना हाउस हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में रेंजर्स की कार्रवाई, डकैती, स्पीड क्राइम्स, भत्ताखोरी और मंशियात फरोशी में मुलविस इंतहाई मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अबरार और जादू का दौरान तफ्तीश 2017 में लियारी गैंगवार के कारिंदे अमजद के साथ मिलकर भत्ताखोरी और जुराइम मुलविस होने का इंकशाफ। पंजाब की 43 जेलों में 645 कैदी एड्स में मुब्तला। अडियाला जेल 148 कैदियों के साथ सर फहरिस्त। महकमा जेल खाना जात और पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की संगीन कोताहियों के बायस कैदी एड्स के मर्ज में मुब्तला हुए। अडियाला जेल में 994 कैदियों की गुंजाइश के मुकाबले में 4337 कैदी मौजूद हैं। कुछ कैदी मरीज पहले ही एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ले रहे थे। बड़ी तादाद में मुतासरा कैदियों की मौजूदगी दीगर कैदियों की सेहत और जिंदगी के लिए संगीन खतरा है। वोटर अधिकार यात्रा ने मोदी सरकार की वोट चोरी को बेनकाब कर दिया। एक दिहाई से ज़ायद इक़्तिदार पर काबिज मोदी हुकूमत के भारतीय जमहूरियत के दावों की कली खुल गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक अपोजिशन की ये मुहिम अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी। बाहर में होने वाले जलसों में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का इंतखाबी फहरिस्तों में संगीन बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। कहा, बाहर के एक गाँव के 947 वोटर्स को इंतखाबी फहरिस्त में एक ही घर का रिहायशी दिखाया गया है। मोदी की खामोशी इस बात का सबूत है कि ये तब्दीलियां उनकी निगरानी में हो रही हैं।
गजा में हमास और इसराइली फौज के दरमियान शदीद झड़पें। इसराइली फौज की 14 एहलकार लापता। इसराइली मीडिया के मुताबिक फौजी हमास की जानिब से यरगमाल बनाए जाने का इम्कान। झड़पों में 2 फौजी हलाक, 13 जख्मी। हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने घात लगाकर हमले किए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लापता फौजियों को हमास की जानिब से यरगमाल बनाए जाने का इम्कान है। अल जैतून और जबालिया समेत कई इलाकों पर फ़ज़ाई और तोपखाने से शदीद हमले जारी हैं। चैनल 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कामरान जैरी पर मुकदमे के खिलाफ तमाम सहाफ़ी तंजीमें यकजुबान। चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़, स्टार एशिया कैप खालिद राय का तमाम सहाफ़ियों, तंजीमों और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, बरना और दस्तूरी ग्रुप, सिविल सोसाइटी, वकला, समाजी तंजीमों, ताजर बरादरी से ज़ाहिर तशक्कुर। चेयरमैन खालिद राय ने मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के अफराद का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुश्किल वक्त में चैनल 5 न्यूज़ का साथ दिया। चैनल 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद कामरान जहरी के खिलाफ झूठी FIR दर्ज। कराची के न्यू टाउन थाने में मुकदमा दर्ज होने पर सहाफ़ती बरादरी सरापा एहतजाज। कराची प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी, वकला और ताजरों का मुजाहरा। मुजाहिरीन ने कहा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला से नोटिस लें। झूठी FIR वापस ली जाए, आज़ादी सहाफ़त का एहतराम किया जाए। मेयर कराची मुतवाहद को खबर से मसला है तो एडिटोरियल बोर्ड से बात करें। मुकदमा दर्ज करना दुरुस्त अमल नहीं, ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़ और केबल ऑपरेटर्स ने भी मुकदमे की मजम्मत कर दी। यकम सितंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 61 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 13 पैसे कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हतमी ऐलान हुकूमत करेगी। दुबई में ग्लोबल इमेज अवार्ड का रंगारंग मेला सज गया। शानदार तकरीब में दुनिया भर से मारूफ कारोबारी शख्सियात और इदारों की शिरकत। तकरीब की मेज़बानी हर हाइनेस शेखा सलामा तनहून अल नहयान ने की। तकरीब बैनुल अक़वामी सतह पर फ़न, सकाफ़त और समाजी खिदमात को सराहने के लिए एक मुनफरिद मौका साबित हुई। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप के मैचेस के औकात कार में तब्दीली कर दी है। एशिया कप के 19 में से 18 मैचेस का वक्त तब्दील किया गया है। UAE के वक्त के मुताबिक मैचेस शाम 6:30 बजे, जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शुरू होंगे। 15 सितंबर को डबल हेडर मैचेस होंगे। मैचेस के वक्त में तब्दीली मौसम की वजह से की गई है। और सह मुल्की T20 सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान की टीम 183 रन के ताक़ुब में 143 रन पर ही ढेर। अफगान कप्तान राशिद खान 39 और रहमानुल्लाह गुरबाज 38 रन बना सके। हारिस रऊफ ने 31 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद नवाज और सुफियान मुकीम की 2 विकेटें।